नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार द्वारा अपना पहला बजट पेश किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। दिल्ली के बजट को लेकर बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा, यह बजट ऐतिहासिक और समग्र विकास वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यमुना सफाई, महिलाओं के लिए समृद्धि योजना के लिए फंड, पानी की समस्या से निपटने के लिए, स्कूल अस्पतालों को बेहतर करने के लिए फंड आवंटित किया गया है। 5 नहीं 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिल्ली में ऐसे लागू होगी आयुष्मान योजना। दिल्ली विधानसभा में रेखा सरकार ने बजट 2025-26 पेश कर दिया। अपनी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के बारे में बड़ा ऐलान करते हुए 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया है। इसका मतलब दिल्ली वालों को केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख और दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख अतिरिक्त देने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली की महिलाओं को जल्द मिलेगा 2500 प्रतिमाह। दिल्ली सरकार ने इस बजट में महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। दिल्ली की महिलाओं का हर महीने 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। सीएम रेखा ने कहा कि इसके लिए दिल्ली सरकार ने बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में 50,000 कैमरे लगवाने की घोषणा की है। दिल्ली एनसीआर में बेहतर संपर्क के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। टैंकरों पर लगेंगे जीपीएस। दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए सीएम ने पेश किया प्लान। सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली के हर नागरिक को साफ पानी, सफाई और यमुना की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस बार टैंकरों में जीपीएस लगाए जाएंगे जो ऐप से जुड़े होंगे, जिसमें RWA ट्रैक पर जाएगी। सीएम ने कहा कि जो 1000 MGD पानी मिल रहा है वो भी जनता तक नहीं पहुंच पाता है, लीक हो जाता है। ऐसे में दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए इंटेलिजेंट मीटर लगेंगे, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही बजट में जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट को लेकर आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को दिया एक चैलेंज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में सरकार का बजट पेश किया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष आतिशी को यह बजट पसंद नहीं आया और उन्होंने राज्य सरकार के इस बजट की आलोचना करते हुए इसे हवाई, आधारहीन और अवास्तविक बताया। उन्होंने इसे विपदा सरकार का बजट बताते हुए आरोप लगाया है कि बिना किसी आधार के 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम गुप्ता को आर्थिक सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती भी दी और उन्होंने कहा कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली में बसों की किल्लत होगी दूर, दौड़ेंगी 5000 बसें। दिल्ली की महिलाएं अब बसों में सफर के लिए टिकट के झंझट से बच सकेंगी। सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ दिलाने के लिए यात्रा कार्ड जारी करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार मौजूदा पिंक टिकट प्रणाली की जगह महिलाओं के लिए यह मुफ्त बस यात्रा कार्ड जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बजट में इसकी घोषणा भी की। बजट 2025-26 पेश करते हुए गुप्ता ने घोषणा की कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए 12,952 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली में पेश होगी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहली बार होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को खीर समारोह के साथ शुरू हो गया और मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में पेश किया। दिल्ली की आम जनता को बजट से कई उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आए बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में महिला समृद्धि योजना की घोषणा और उसके लिए अलग से पैसा आवंटित किया गया है। सीएम ने दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सीएम गुप्ता ने बजट पेश करने के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की घोषणा की। सीएम ने कहा कि दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में सीएनजी ऑटो पर लग जाएगा बैन। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में हो सकता है ऐलान। दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों के सफर को आसान बनाने वाले हरे पीले रंग के सीएनजी ऑटो हो सकते हैं कुछ दिनों में बीते वक्त की बात हो जाए। इसकी जगह नीले और सफेद रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो सड़कों पर तेजी से दौड़ते नजर आएंगे। दिल्ली सरकार बहुत जल्द इस बारे में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार अगले महीने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 जारी कर सकती है। इसमें दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ाने के लिए सीएनजी ऑटो को हटाने का ऐलान हो सकता है।
8वें वेतन आयोग से पहले डीए में इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 55% होने के संकेत। जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। इस बीच एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस महीने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिल सकती है। परंपरागत रूप से सरकार मार्च में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो उसी वर्ष के 1 जनवरी से प्रभावी होती है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए उनके मूल वेतन का 53% है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे डीए बढ़कर 55% हो जाएगा। दिल्ली के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क से पानी तक खोला खजाना। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अपना पहला मेगा बजट पेश किया। सीएम गुप्ता ने बजट भाषण में ऐलान किया कि दिल्ली का 2025-26 का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का होगा, जिसमें वित्त वर्ष 24-25 की तुलना में यह बजट 31.5% अधिक है। भाजपा सरकार ने इस बार दिल्ली के बजट की थीम विकसित दिल्ली रखी। बजट में दिल्ली चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र की झलक देखने को मिली। बजट में महिला सशक्तिकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर फोकस किया है। शिक्षा पर केजरीवाल सरकार के मुकाबले 17% ज्यादा खर्च करेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2025-26 का अपना पहला बजट पेश किया है। सीएम ने बताया कि हमने शिक्षा पर केजरीवाल सरकार के मुकाबले 17% अधिक खर्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य विभाग के बारे में भी बताया है। लोकसभा के वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान मनरेगा का मुद्दा उठाया। बाद में लेकर इसे सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस बीच लोकसभा के वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इसमें न्यायपालिका से विसंगतियों के बारे में तत्काल चिंताओं पर चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को निलंबित करने की मांग की। देशवासियों पर पड़ने वाली है दोहरी मार, बढ़ेगी बिजली की खपत। भारत में इस बार भीषण गर्मी और लू परेशान करने वाली है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग में 9 से 10% की वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देश में और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। पिछले साल बिजली की अधिकतम मांग 30 मई को 250 गीगावाट को पार कर गई थी, जो अनुमानों से 6.3% अधिक था। जानकारों का कहना है कि बढ़ती गर्मी की वजह से एसी और वातानुकूलित के दूसरे उपायों का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के स्कूल बच्चों को लैपटॉप बांटेगी बीजेपी सरकार। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो दिल्ली में अब तक का सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री ने सड़क, पानी, यमुना की बेहतरी पर फोकस रखा, तो शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। इसमें स्कूली बच्चों को लैपटॉप वितरण भी शामिल है। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे 5 नियम, एटीएम से पैसे निकालने वालों को लगेगा झटका। मार्च का महीना समाप्त होने वाला है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे। 1 अप्रैल 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों, यूपीआई पेमेंट सर्विस, जीएसटी नियमों, बैंकिंग नीतियों और एटीएम से नकदी निकासी पर नई शर्तें लागू होने वाली हैं। इन बदलावों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कुछ मामलों में नियमों का पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के नोटिफाइड एरिया में बने थे अवैध मकान, 25 पर चला बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा के जिला प्रशासन और यमुना प्राधिकरण ने नोएडा एयरपोर्ट के अधिसूचित क्षेत्र में बने 25 अवैध मकानों और पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ये भूस्वामी अधिसूचित क्षेत्र में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी निर्माण कर रहे थे। इससे एयरपोर्ट के विस्तार में रुकावट उत्पन्न हो गई थी। प्रशासनिक टीम ने शेष भूमि स्वामियों को भी निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, दिल्ली पुलिस में तैनात 28 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। दिल्ली बजट खत्म होने के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एलजीबी के सक्सेना ने पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस में तैनात 28 आईपीएस और डीएनआईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिशों के बाद एक पत्र जारी कर ट्रांसफर का आदेश लागू कर दिया गया है।
जज के घर से कैश मिलने के बाद बड़ा कदम, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं की मंगलवार को बैठक बुलाई। उच्च सदन में बैठक शुरू होने पर सभापति ने बताया कि न्यायपालिका को लेकर उनके सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि दोनों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि इस मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं के विचार जानना आवश्यक है। लोकसभा में फिर हंगामा, स्पीकर ओम बिरला बोले राजनीतिक एजेंडे को लाना ठीक नहीं। लोकसभा में मंगलवार को द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से मनरेगा के मुद्दों को लेकर सरकार के जवाबों पर असंतोष जताया और जोरदार हंगामा किया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाखुशी जताते हुए कहा कि सदस्यों को राज्य के राजनीतिक एजेंडे सदन में नहीं लाने चाहिए। विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए व्यवधान के कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही करीब 15 मिनट के दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी थी। सतीश की कालकाजी सीट से निर्वाचन को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सतीश की कालकाजी विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। यह याचिका कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दायर की है। ईद पर सौगात मोदी की शुरुआत, 32 लाख मुस्लिमों के लिए स्पेशल किट। भारतीय जनता पार्टी ने ईद पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी किट देने की घोषणा की है। इस पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक हैं और अभिभावक के नाते ईद पर जब किसी के घर जाते हैं तो उनकी तरफ से सौगात भेजी जाती है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पूरे देश में रमजान के महीने में अल्पसंख्यकों समुदाय के लिए सौगात मोदी योजना की शुरुआत मंगलवार से की। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ईद के मौके पर खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए इस सौगात को तैयार किया गया है जो लगभग 32 लाख लोगों तक पहुंचेगा। नोएडा में शराब पर भारी छूट, एक पर एक बोतल मुफ्त। नोएडा में मंगलवार को शराब की दुकानों पर शराब प्रेमियों की भीड़ टूट पड़ी। देखते ही देखते कई दुकानों से शराब का स्टॉक खत्म हो गया। एक पेटी पर एक पेटी का ऑफर लेने के लिए दुकानों पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। शराब विक्रेताओं को 31 मार्च तक पूरा स्टॉक खत्म करना है, इसलिए शराब की कीमतों में 40 से 50% तक की छूट दी जा रही है। दिल्ली में किसे रिप्लेस करने जा रहे हैं योगी जी, अखिलेश यादव ने दिया चौंकाने वाला बयान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक विधायक के हवाले से कहा है कि दिल्ली में सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट सिर्फ योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। हालांकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह किसे रिप्लेस करेंगे। अखिलेश यादव ने बयान दिल्ली में भाजपा विधायक रविंदर नेगी के उस बयान के बाद दिया है जिसमें उन्होंने नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद रखने की बात की थी। अमेरिका में गोल्ड कार्ड की जबरदस्त डिमांड, एक दिन में 44,000 करोड़ के बिके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले ही सुपरहिट हो चुका है। अमेरिका के कमर्शियल सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि उन्होंने एक दिन में ही 1000 गोल्ड कार्ड बेच दिए हैं। एक गोल्ड कार्ड की कीमत $5 मिलियन है, यानी एक दिन में ही 44,000 करोड़ रुपए के गोल्ड कार्ड बेच दिए गए हैं। अब दिल्ली के बाहर शिफ्ट हो जाएगी तिहाड़ जेल, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा ऐलान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि तिहाड़ जेल को दिल्ली से बाहरी इलाके में स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बाबत सर्वेक्षण और परामर्श से संबंधित सेवाओं के लिए साल 2025-26 के बजट में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।